हाय बच्चों, आज हम आपको आहार नाल के बारे में बताएंगे कि आहार नाल कैसे क्या होता है। आहार नाल में भोजन किस प्रकार से गति करता है, कैसे कहाँ पे किस स्थानों पर वो भोजन जो है कैसे गति करते करते मुख गुहा से वो गुदा द्वार तक बाहर निकलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या है। ये देखिए बेटा, पूरा ये आहार नाल का स्ट्रक्चर है। ये पूरा मानव आहार नाल का स्ट्रक्चर है। मानव का जो आहार नाल होता है लगभग में 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना बेटा? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। देखिए, जब यहाँ से ये क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा से जब कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो ये ग्रास नली से होते हुए बेटा आता है आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में आता है। अब आमाशय में जब आता है तो आमाशय में आने के बाद जैसे आमाशय में गिरता है तो आमाशय से गिरने के बाद यहाँ से बेटा निकलता है गैस्ट्रीन हार्मोन्स। क्या निकलता है? गैस्ट्रीन हार्मोन्स। अब गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है बेटा, यहाँ से निकलता है गैस्ट्रीन हार्मोन्स। और आमाशय की दीवार में होता है जठर ग्रंथियाँ। क्या बेटा? जठर ग्रंथियाँ। यहाँ से गैस्ट्रीन हार्मोन्स निकल करके जठर ग्रंथियों को उद्दीपित करता है और निकलता है आमाशय की दीवार से बेटा जठर रस का बारिश होता है, जैसे बादलों से बारिश होता है। यहाँ जठर रस से जब यहाँ भोजन पहुँच जाता है तो भोजन पहुँचने के बाद गैस्ट्रीन हार्मोन्स निकलता है। गैस्ट्रीन हार्मोन्स जठर ग्रंथियों को उद्दीपित करता है और निकलता है जठर रस। जठर रस जब निकलता है तो यहाँ जठर रस क्या करेगा? इस भोजन को तोड़ेगा, पचाएगा। पचाने के बाद बेटा ये भोजन क्या होगा? ये भोजन पचने के बाद क्या होगा बेटा? ये आगे जाएगा। कहाँ से आगे आएगा? ग्रहणी में। देखिए बेटा, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा भाग है, यहाँ से आमाशय से जब आमाशय खत्म होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है आंत। क्या? आंत। तो ये आंत की ओर जाएगा। आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। क्या बेटा? ग्रहणी। तो ग्रहणी में आएगा तो ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, तो ये अग्नाशय है। अग्नाशय से निकलता है एंजाइम, अग्नाशयी रस निकलता है। क्या बेटा? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस निकल करके ग्रहणी में आएगा। अब ग्रहणी में आएगा तो अग्नाशयी रस में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं। यहाँ पे क्या करेगा? ग्रहणी में उन सभी भोजन को पचाएगा। अब पचाने के बाद क्या करेगा? भोजन को आगे की ओर भेजेगा। ग्रहणी आगे की ओर भेजेगा तो छोटी आंत में यहाँ से होते हुए बेटा यहाँ से ये आ जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में आएगा तो ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भोजन होता है, भोजन का पाचन, मैक्सिमम भोजन का डाइजेशन, पाचन जो होता है छोटी आंत में। देखो बेटा, ये जो पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक जो भाग है कहते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है और छोटी आंत में रसांकुर होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा छोटी आंत में पाचन और अवशोषण होता है बेटा। अब इसके बाद छोटी आंत से जब बड़ी आंत में भोजन आएगा तो बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचेगा तो बड़ी आंत में एंजाइम नहीं निकलता है। बड़ी आंत ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में एंजाइम नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे केवल बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। जो पचा हुआ भोजन उसका अवशोषण होता है। और क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद जो बेकार भोजन होता है वो मल के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन एक बात करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से लेकर के जहाँ पे आमाशय खत्म होता है वहीं से क्या शुरू होता है? आंत। तो आंत के दो भाग होते हैं। ये आपको जो पतला वाला दिखाई दे रहा है छोटी आंत है, मोटा वाला क्या है? बड़ी आंत। तो आंत के बारे में भी बेटा हम आगे वीडियो डिटेल बताएंगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर हम बात करें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आहार नाल का स्ट्रक्चर है। मानव क्या? आहार नाल का स्ट्रक्चर है। देखिए, जैसे आहार नाल का ग्रहणी हो गया, आमाशय हो गया, एक ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, ग्रहणी हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं आहार नाल। देखिए बेटा, यहाँ पे यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत जो होता है हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत बेटा हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग में 1 से 1.5 किलो होता है। यकृत जो होता है हम लोग के पाचन में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। यकृत क्या करता है? ये पित्त रस का स्रावण करता है। लगभग में 700 से 1000 ml तक क्या करता है? पित्त रस का स्रावण करता है। और पित्त रस आकर के यहाँ पे छोटी आंत की जितने सब एंजाइम होते हैं बेटा उसको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। तो ये हो गया, ये तो हुआ क्या बेटा? आहार नाल। तो इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसके आहार नाल के जो भाग है छोटी आंत, इसके बारे में बेटा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये तो आहार नाल हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही।